नमस्ते हमारे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग परसेंटेज का दूसरा क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो हम पहला क्लास में बताए हैं उसमें बेसिक कंसेप्ट बताए। आज हम थोड़ा कंसेप्ट के साथ साथ और सवाल भी आप लोग को हम रिवीजन करवा देंगे, ठीक ना। जो सवाल हम करवाएंगे वो प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल सीएचएल सीपीओ का पूछा हुआ सवाल है, रेलवे तक का भी सवाल है इसमें, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो में थोड़ा लगे रहिएगा ताकि कॉपी पेन लेगा बैठिएगा ताकि हर एक सवाल को आप नोट कीजिए, इसका सॉल्यूशन को नोट कीजिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम परसेंटेज का पहला क्लास वीडियो अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर, आज सेकंड क्लास है, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज। क्या स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज देखिए क्या होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। परसेंटेज जब कोई भी चीज़ 100 में चेंज करते हैं, किसमें 100 में चेंज करते हैं, वो क्या कहलाता है आपका परसेंटेज। जैसे आपके पापा जी आपको 100 रुपये दिए, आप क्या कीजिए उसमें 10 रुपये अपना दोस्त को दे दिए, ठीक ना। तो आप क्या किए 10% अपने दोस्त को दिए। कितना परसेंट दिए 10%। अगर दोस्त को 100 रुपये आपके पास पापा दिए, अगर 200 रुपये अपने दोस्त को दिए, तो मान लीजिए दोस्त 20 रुपये दिए तो कितना परसेंट दे दिए, यानी 20 रुपये दे दिए, ठीक ना। चलिए इसी प्रकार समझते हैं कि परसेंटेज होता है जो परसेंट दुनिया में कोई भी चीज़, दुनिया में आपका कोई भी चीज़ अपने आप पर 100% होते हैं, ठीक ना। और अपने आप में संपूर्ण या 1 होते हैं तो 360 डिग्री। अगर डिग्री में पूछा जाए 360 डिग्री, लेकिन इसका यूज अभी तक नहीं किया गया। हम पहला वीडियो में इसको बता चुके हैं, ठीक ना। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा। तो यहाँ से 100% जो है 100% क्या है आपका 1 है ना। तो परसेंट का मान जो हो जाएगा आपका 1/100 हो जाएगा आपका 100। कितना होगा 1/100। तो यही आपका परसेंटेज जो है हर 100 में 1 रुपये, हर 100 में 1 रुपये आपका क्या हुआ परसेंटेज चेंज। इसी प्रकार इसको कहेंगे परसेंटेज। चलिए अगला हम समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। जैसे अगला टाइप देखिए, आपको हम पहले बता चुके हैं कि 1 का मतलब होता है आपका 100% या 100%, ठीक ना। और 1/2 का मतलब होता है आपका 50%। आप लोग को इनको याद करना बहुत अति आवश्यक है। 1/3 का मान होता है आपका हो गया 1/3 का मान 33.33%। कितना होता है 33.33% या 33.1/3%। कितना होता है 33.1/3%। इनको हम इसलिए रिवीजन करवा रहे हैं क्योंकि अगर इनको आप याद नहीं करते, कम से कम 20 तक तो आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं करते हैं तो आप हर परसेंटेज में आप फंसेंगे, ठीक ना। इसी प्रकार 1/4 का मान होता है आपका 25%। कितना होता है आपका 25% या तो 25%। अच्छा 1/5 का मान होता है आपका 20%। कितना होता है आपका 20%। 1/6 का मान होता है आपका 16.66%। कितना होता है या 16.2/3% है ना, 16.2/3%। 1/7 का मान बोला जाए, अगर 1/7 हम बोलें तो हो जाएगा आपका 14.28% है ना। तो फ्रैक्शन में याद रखना जरूरी नहीं है, इसका 14 पूर्णांक हो जाएगा 2/7 है ना, 2/7। और 1/8 का मान हो जाएगा आपका 12.5%। कितना होगा 12.5, 12.1/2%। 1/9 का मान हो जाएगा आपका 9.09%। कितना होगा 9.09%, या तो 9.1 आपका हो जाएगा आपका, नहीं रुकिए यहाँ मिस हो रहा थोड़ा, तो आप लोग बने रहिए यूट्यूब में, ठीक ना। देखिए 9 का मान होता है आपका 11.11% या होता है आपका 11.1/9%। और 1/10 आपका 10 का होता है आपका लगभग 10%। कितना होता है आपका 10%, ठीक ना। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, 10 तक में लिखा ही दिए और 20 तक जो है हम पहला वीडियो में बताया, तो आप लोग इतना याद कर लीजिएगा और 20 तक भी याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो अगला सवाल हम चलते हैं कि कुछ पॉइंटेड जो बार बार फ्रैक्शन में आते हैं परसेंटेज में। जैसे आपको देगा कि बताइए 416.66% का मान बताइए, है ना। नहीं अभी रुकिए 2 मिनट, इसके बाद हम बताते हैं आपको। देखिए जैसे आपके पास 2 नंबर है, क्या आपका जैसे परसेंटेज तो हम बता ही दिए ना। जैसे 4/, आपका पास 4/5 है, इसको बोलेंगे परसेंटेज चेंज करने की। इसमें परसेंटेज चेंज करने के लिए
चेंज करना, परसेंटेज चेंज। तो क्या होगा 4/5 जब आपका परसेंटेज चेंज करना है तो आप क्या कीजिएगा, हम पहले ही बता चुके हैं कि परसेंटेज का जो मान होता है आपका 1/100 होता है 100, ठीक ना, 1/100, और 1 का जो मान होता है अपने आप पर 100% होता है। कितना 100% होता है। तो आप क्या करते हैं, किसको अगर परसेंटेज में चेंज करना है, क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है तो 4/5 जो है इसको मल्टीप्लाई हम 1 लिख सकते हैं ना, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो 1 जब लिखेंगे तो भाई साहब 4/5 हो जाएगा, और 1 का मतलब हो जाएगा आपका 100%। कितना होगा 100%। जब 5 से इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा आपका 20 बार में, है ना। तो 20 चौक कितना हो जाएगा 80%। समझ गए, कितना होगा आपका 80%। और अगर आपको बोलेंगे 10/5 का प्रतिशत मान बताइए, क्या बताइए, प्रतिशत मान, तो आप क्या करेंगे 10/5 गुना 1, है ना। तो 10/5% का मान हो गया 100%, है ना। और काटेंगे जब घटेगा आपका 20 बार में, क्या हो जाएगा आपका 200%। कितना हो जाएगा आपका 200%। समझ रहे हैं, कुछ पल्ले पर ना आप लोग को, आपका हो जाएगा 200%, ठीक ना। इसी प्रकार आपको अगर दे दे, मान लें कि बताइए 7/20 का मान बताइए, 20 का परसेंटेज मान ज्ञात कीजिए, है ना, मान ज्ञात करना है। तो 7/20 तो है ही आपके पास, इसको मल्टीप्लाई हम 1 लिख सकते हैं, बोले लिख सकते हैं नहीं, 7/20 तो है आपके पास, इसको मल्टीप्लाई हम क्या लिख सकते हैं 1। तो 1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, आपका 7/20 है, 1 के बदले लिख सकते हैं हम कितना, आपका 100%। कितना लिख सकते हैं 100 नहीं लिखिएगा, 100% लिखना है, ठीक ना। तो आपको 0 से कटेगा 0 और 2 से कटा आपका 5 बार में, कितना हो जाएगा आपका 35%। समझ गए। तो आपका भिन्न से फ्रैक्शन चेंज हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार अगर बोलेंगे बताइए 1/14 आप बताइए, 2 मिनट हम पूछते हैं, बताइए कि 2/7 का परसेंटेज मान, कितना बोलेंगे आपका परसेंटेज मान, 2/7 का बताइए परसेंटेज मान। परसेंटेज मान ज्ञात करना है ना, परसेंटेज मान। तो आपको पता है कि 1/7 का मान होता है भाई साहब 14.28%। कितना होता है 14.28%, नहीं 14.28%, है ना। तो आप इस तरह इसको डिनोट कर सकते हैं, किस तरह 2 गुना 1/7, तो 2 हो जाएगा आपका, और 14 क्या हो जाएगा भाई 14.28%। क्या हो जाएगा 14.28%, है ना। तो इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6 बचा 1, 2 दूनी 4 1 बचा 5 पॉइंट, और 4 दूनी 8 बचा वो कुछ नहीं, तो बचा 2 × 2, कितना हो जाएगा आपका 28.56, हाँ 28.56 हो जाएगा। आप परसेंटेज में लगाना, परसेंट लगा दीजिए, है ना, क्योंकि परसेंटेज है इसमें। आप लोग हमको आज क्या सिखाएं कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है। अब बाद में आपको देगा कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक ना। देखिए अगला सवाल, परसेंटेज फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू क्या हो गया आपका परसेंटेज, है ना। तो आपको हम बोलेंगे बताओ कि 50% का मान क्या होगा, क्या बोलेंगे बताइए कि 50% का मान क्या होता है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, आपको हम पहले बता चुके परसेंट का जो मान होता है 1/100 होता है आपका 100, है ना। तो 50% का मान क्या होगा, तो आप इसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं 50 गुना 1%, है ना। तो 50 गुना 1% का मान होता है 1/100, और 50 से जब काटिएगा जाएगा 2 बार में, तो क्या होगा 1/2, यानी भिन्न हो जाएगा आपका 1/2। इसी प्रकार आपका मान लिया आपको बोल दें बताइए 80% का मान क्या होगा, कितना 80% का, चलिए बताइए तो कमेंट में। अस्सी % का मान बताइए ना। तो 80% का मान हम पहले बता चुके आप लोग को 1/100 होता है परसेंटेज का मान, तो 80 हो जाएगा, है ना। परसेंट का मान होगा 1/100, है ना। 0 से कटा 0 बार में, 2 से कटा आपका 4 बार में, 2 से कटा आपका 5 बार में, आंसर क्या हो जाएगा आपका 4/5। कोई प्रॉब्लम। चलिए इसी प्रकार हम बोलेंगे बताइए
9/10। देखिए देखिए ऐसे बोलेंगे, बताइए 100/200 का परसेंटेज मान, परसेंटेज है आपका भिन्न में बदलना है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 100 बट्टा हो जाएगा आपका 20, 200। परसेंटेज का मान क्या होता है 1/100। तो जीरो से कटा जीरो क्या हो जाएगा आपका 1/200। भिन्न में क्या हो जाएगा 1/200। समझ गए, 1/ क्या होगा आपका 200। चलिए अगला हम समझते हैं। क्या समझ गए हम, पहले परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया था और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज किया था, वो तो हम समझ गए, ठीक ना। चलिए अब नया कंसेप्ट देखते हैं। जैसे आपके पास 2 नंबर दिया जाएगा, कितना नंबर 2 नंबर, आपको बोलेंगे इस नंबर पे कितना बढ़ाया जाता है कितना घटाया जाता है। जैसे आपके पास मान लेते हैं 100 रुपये है, कितना आपके पास 100, बोलेंगे इसमें आप क्या कीजिए 20% इंक्रीज कीजिए। क्या कीजिए इंक्रीज, यानी बढ़ाना है, प्लस मतलब बढ़ाना, 20% आप बढ़ाइए। तो आप क्या कीजिएगा पहले 100 का 20% तो निकालिए, सही 200 का पहले 20% आप निकालिए, ठीक ना। उसके बाद इसमें ऐड कीजिए। मान लिया आपके पापा जी आपको 100 रुपया दिए और पापा जी बोले कि एक दिन में आपको 20% इंक्रीज करना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा पैसा को। तो आप क्या कीजिएगा कि 100 का निकालिए 20%, कितना 20%, तो 100 हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, परसेंट का मान हो जाएगा 1/ आपका 100, है ना। तो जीरो से कटा जीरो बार में तो हो जाएगा आपका 20। अब क्या कीजिएगा आप कि 100 तो आपके पास था ही, 100 आपके पास था ही, लेकिन 100 में 20% बढ़ाना है, और जब 100 का आप 20% निकाले तो निकला आपका 20। तो 20 आप बढ़ाइए, तो 100 में आप क्या कीजिएगा इस 20 को आप ऐड कर दीजिए, है ना। 20 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 120, कितना हो जाएगा आपका 120। इसी प्रकार चलिए अब मान लीजिए आपके पास 200 रुपये है, ठीक, कितना आपके पास 200 रुपये, और इसमें आप कीजिए 20% घटाना है। कितना घटाना है आपका 20%। जब 20% हम घटाएंगे तो बताइए नंबर कितना आ जाएंगे, ठीक ना। तो 200 का निकालिए 20%, और 20% जब माइनस घटाना है तो घटा दीजिए, ठीक ना। तो 20% 200 अगुना 20% का मान हो गया 1/ आपका 100, है ना। जीरो से गया जीरो और कटा 20 से कटा 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 40। तो 40 आपको घटाना है ना। तो आपका 200 है आपका, है ना, अब माइनस हो जाएगा 40 तो बच जाएगा 160। जब घटाना है तो हो गया आपका 160, ठीक ना। इसी प्रकार नंबर देगा, बोलेगा इतना में इतना बढ़ा दीजिए, इतना % बढ़ा दीजिए, है ना। इसी प्रकार मान लीजिए आपको देगा, ठीक ना। जैसे आपको देगा कोई नंबर 16 दे देगा, है ना, 16 आपको बोलेगा इसमें जैसे 6 दे देगा। मान लीजिए आपके पास 600 दिया, ठीक ना। इसमें बोलेगा 16.66%। क्या करने पर आपका बढ़ाना है, 16.66% बढ़ाना है। तो आपको 16.66% तो फ्रैक्शन याद निकाल पाइएगा ना, क्योंकि इसमें लगभग में मान है। तो आप इसको पहले हम बता चुके हैं कि इसका मान होता है 1/6। क्या होता है 1/6, है ना। इसका मान होता है आपका 1/6। तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से आप बढ़ा सकते हैं 1/6। तो पहले आप इनका 1/6 तो निकालिए, सही। तो 600 का जब निकालिएगा 1/6 तो कितना होगा, 6 से कटा 6 बचा आपका 100। 100 जब इसमें ऐड कीजिएगा तो बढ़ाना ऐड कीजिएगा, 600 आपके पास पहले से था, और जब 100 रुपये आप बढ़ाए तो कितना हो गया आपका 700 रुपये। कितना हो गया आपका 700 रुपये, समझ गए ना। और आपको याद रहना चाहिए कि 1/6 जो होता है आपका 16.66% होता है, 1/7 जो होता है 14.28% होता है, 1/8 जो होता है 12.5% होता है, ठीक ना। चलिए इसी प्रकार आगे हम देखें, बोलेंगे बताइए 1200 आपके पास है, कितना है 1200 रुपये, है ना। 1200 को जब हम कितना % बढ़ा दें, मान लेते हैं इसको 12.5% बढ़ाना है। कितना करना है 12.5% बढ़ाना है। आप इनका पहले भिन्न मान निकालिए। इसका भिन्न मान होता है 1/8। कितना होता है आपका 1/8, है ना। जब इसका 1/8 होता है तो आप इसको 1200 को बढ़ाना है 1/8, 12 या तो परसेंटेज में बोलिए 12.5% है तो 1/8, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक ना। तो 1200 का निकालिए आपका 1/8, है ना। 4 से घटाइए, 4 तिया
12 और 4 दूनी 8, ऊपर हो जाएगा 300 गुना, उसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे हो जाएगा आपका 2, 2 से कटेगा आपका 5 बार में, तो 6 5 से कितना हो जाएगा 15, 150, कितना हो गया 150, यानी 150 आपको बढ़ाना पड़ेगा। 1200 आपके पास पहले से था, है ना, अब प्लस 150 आप बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 1350 रुपये। क्या इनमें कोई कन्फ्यूजन आप लोग को? हम बोले 12.5% बढ़ाना है, 1/8 बढ़ाना है, और 1/8 जब 1200 का 1/8 निकाले तो निकला 150, 150 जो आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 1350, क्योंकि पहले आपके पास 1200 रुपया था और 150 जब बढ़ाएंगे तो 1200 एक 1300 और 1300 में 50 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 1350, ठीक ना। चलिए अब इनमें से अब क्लियर हो गए। इसी प्रकार आपको जब परसेंटेज में चेंज पूछेगा, देखिए ध्यान से, जैसे आपको बोले 427.27%, इसका आप निकालिए भिन्न में मान, क्या निकालिए, भिन्न निकालिए, भिन्न क्या होगा, है ना, 427.27 का भिन्न क्या होगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, थोड़ा कैमरा देख रहे थे, ठीक ना। चलिए अगर आपको बोले 427.27% का भिन्न मान क्या होगा, तो आपको यहाँ फिक्स देख रहा है, जब कोई चीज़ पूरा दिखे ना उसको अलग कर दीजिए, क्या कीजिए, अलग कर दीजिए। तो आपको यहाँ 400 पूरा दिख रहा है, कितना दिख रहा है 400, तो आप क्या कीजिए भाई साहब कि 400 का आप अलग कर दीजिए 400%, है ना, और प्लस कीजिए 27.27%, क्या किए 400% प्लस 27.27% अलग कर दिए उसको। और आपको पता है कि 400 जो है 400 ये परसेंट का मान होगा आपका 1/100 प्लस, ठीक ना। और इनका मान कैसे होगा, आप देख रहे हैं यहाँ 9 कॉमन आ रहा है, कितना 9, तो अगर 9 कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 जब कॉमन लेते हैं तो 9.09% यहाँ आपका बचा, कितना परसेंट बचा 9.09%। और उनका मान देखिए 0 से कटा 0 बचा 4 और प्लस, है ना, 3 इंटू मल्टीप्लाई में आपको हम बता दें 1/11 का मान होता है 9.09%, कितना होता है आप लोग को याद ही होगा, क्योंकि 20 तक तो हम लिखवाए हैं कि 9.09 का परसेंट होता है कि 1/11। तो आप क्या कर सकते हैं, 3 है आपका, इसके बदले लिख सकते हैं 1/11, है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 और प्लस हो जाएगा 3/11, है ना, 11 44 3 कितना हो गया आपका 46, 46 बट्टे हो जाएगा आपका 46, 44 11 44, 44 और 3 हो जाएगा आपका 47 ना होगा 44, हाँ 47। चलिए देखिए 11 चौका 44, अगर भिन्न जोड़ करते कर दिए एलसीएम हो जाएगा आपका 11, कटिएगा 11 और 11 44, 11 कितना हो गया 44 प्लस 3 हो जाएगा आपका 4 3 7, 47 बट्टे आपका 11, इसका फ्रैक्शन मान हो गया 47.1/11। अगर आपको आगे चल के अगर पूछ दिया जाए, बताइए आप 11,000 का, कितना का 11,000 का बताइए कि 27.27% का मान भाई साहब क्या होगा, है ना, क्या समझे। अगर बोला जाए 11,000 का 427.27% का मान क्या होगा, जब आप बेसिक से करेंगे तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। देखिए 1,000 है आपका, है ना, का मतलब हो गया आपका गुना, है ना, तो 400 इसका मान तो हम पहले निकाले हैं, 47/11 हो जाएगा आपका 47 बट्टे हो जाएगा आपका 11, है ना, 11 जब इसको काटेंगे तो 100 बार में कटेगा भाई साहब, है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 4700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4700। डीजे तो नहीं बज रहा था, डीजे जो बज रहा था कॉपीराइट चांस नहीं आने का, ठीक है, थोड़ा डीजे बज रहा है बगल में तो कॉपीराइट आने का चांस है वीडियो में, इसलिए थोड़ा डिस्कस कर लिए बात को। चलिए आप कितना लाए, आपको 47.00, है ना। उसी प्रकार हम आगे एक बात और बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आप 547.47
47% का मान बताना है। कितना? 547 47 का मान बताना है ना। तो आप इसको किस तरह बनाइएगा, है ना। तो बहुत बच्चा क्या करेंगे कि 500 को अलग कर लेंगे, 500% और प्लस 47.47% और 500 का मान हो जाएगा 5 और प्लस इनका तो मान आपको याद है नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसमें से बेस्ट टूरिंग क्या है आपका कि आप समझ जाइए 1/99 का मान होता है कि 1.01%। आप ध्यान रखिएगा, इनको आप दिलो दिमाग में बैठा लीजिएगा ताकि कैलकुलेशन आपको फंसे ना, ठीक ना। तो 47 जब देखिए 1/99 का होता है 1.01%। तो यहाँ से आप जब 47 कॉमन लेते हैं तो 47 जब कॉमन लेते हैं बचेगा 1.01%। कितना बचा? 1.01%। तो आपका हो गया 5 प्लस आपका हो गया इसका 47 और इसका मान जो होता है परसेंटेज फ्रैक्शन वाइज आप 1/99 होता है 99। समझ गए। और अब हो जाएगा प्लस 5 प्लस 47 नीचे हो जाएगा आपका 99, है ना। 99 नीचे क्या हो जाएगा आपका 1, एलसीएम हो जाएगा तो आपका 99, है ना। गुना में कीजिएगा 5 इंटू हो जाएगा 99 और प्लस हो जाएगा आपका 47, 9 50 हो जाएगा 45, 45 के 4, है ना। 45 और 5 हो गया आपका 49, है ना। 9 50 45 के 4, 45 4 हो गया 49 प्लस हो गया आपका 47 नीचे कितना हो गया आपका 99। तो 7 5 कितना हो गया हो 12 बचा 1 और 9 4 13 1 14 4 बचा 1 और 4 1 बचा 5 552 बट्टे हो जाएगा आपका 99, है ना। समझ गए इतना क्लियर। अब आप लोग को फ्रैक्शन में कहीं भी दिक्कत आने वाला है नहीं। इसी प्रकार हम आपको दे देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। जैसे बोलिए 433.33% का मान बताइए। आप इसको निकाल के कमेंट में बताइएगा। 214.28% का मान बताइए। 116.66% का मान बताइए, है ना। और बताइए 300 मानिए आप 385% का मान बताइए। 38% का मान बताइए, है ना। और उसके बाद हो जाएगा 55.26% का मान बताइए, है ना। उसके बाद 600 मान लेते हैं एक और क्या दे आपको, अच्छा 65.26% का मान बताइए, है ना। इतना आप लोग को कमेंट में बताना, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और एक कंसेप्ट आपका रह गया कि नंबर में जब 2 नंबर में बढ़ाया जाता है घटाया जाता है तब आपको कैसे पता करना है नंबर घट रहा है या बढ़ रहा है, कितना परसेंट नंबर इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट नंबर डिक्रीज हुआ, है ना। तो मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 4 और एक नंबर आपके पास 5, है ना। पहला कंडीशन इसमें है क्या आपका, पहला कंडीशन आपको पूछेगा 4 जो है 4 नहीं 5 जो है 4 से कितना परसेंट अधिक है, और बाद में पूछेगा कि 5 जो है 4 से कितना परसेंट कम है। तो आप इनको कैसे बनाइएगा, देखिए बोलेगा 4 जो है 4 5 जो है 4 से कितना अधिक है, तो 5 जो है जो 4 से कितना प्रतिशत अधिक है ना। हो गया आपका 5 जो है 4 से कितना परसेंट अधिक है। इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि 5 पहले आपका 5 था, उसके बाद हो गया आपका 4 नहीं देखिए क्या पूछा है कि 5 जो है 4 से कितना परसेंट अधिक है। 4 आपका इधर रखिए और 5 आपका इधर रखिए, है ना। तो बोलेंगे 4 से 5 कितना परसेंट अधिक है, तो परसेंट पहले नंबर में देखिए कितना अधिक है। नंबर में 4 से हो गया 5 बढ़ा 1, कितना बढ़ा 1, है ना। और बोलेंगे किन से अधिक है, तो 4 से अधिक है। जिनके बारे में बोला जाए उसको रखिए नीचे, इनके बारे में अगर बोला जाए उसको नीचे। और जब परसेंटेज में निकालना है तो आप पता ही है इसको मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं और 1 हो जाएगा आपका 4 और परसेंटेज का मान हो जाएगा 1 का मतलब हो जाएगा 100%। और 4 से जब कटाएंगे इसको हो जाएगा आपका 25%। कितना होगा आपका 25%, है ना। और देखिए दूसरा कंडीशन क्या होगा आपका, दूसरा कंडीशन होगा आपका कि पहला हो गया 5 4 से कितना अधिक है। बोला जाएगा कि 4 5 से
से कितना प्रतिशत कम है, क्या है, कम है ना। 4 जो है 5 से कितना परसेंट कम है, तो 5 लिखिए इधर और 4 लिखिए इधर, तो कितना भाई साहब कम है, 1 कम है ना। तो किन से कम है, 4 जो है 5 कम, 1 कम है, किससे कम है, 5 से कम है। जिनमें से लगे, ठीक ना, से लग जाए उसको रखिए नीचे, और परसेंट में लाने के लिए 100% से कर दीजिए गुना, तो 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा आपका 20%। कितना होगा, 20%, समझ गए। और इसमें थर्ड नंबर पूछा क्या जाएगा कि 5 जो है 4 का कितना परसेंट है ना, यही पूछा जाएगा। और थर्ड नंबर में आप लिख लीजिएगा 5, थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में हो जाएगा आपका 5 4 का कितना परसेंट है, 4 का कितना प्रतिशत है ना। 5 जो है 4 का कितना प्रतिशत है, देखिए 5 जो है 4 का कितना परसेंट है, तो 5 4 का, किसका, 4 का, तो 5 जो है ऊपर रखिएगा जिसमें का लगे, तुलना जिससे किए 4 का, है ना। 4 का कितना परसेंट है, तो 4 को रखिए नीचे, परसेंट में निकालने के लिए 100% से आप लगाइए गुना, है ना। कटा आपका 25 बार में, अब 25 पंच 125% अधिक है, कितना आपका 125% अधिक है, नहीं 125% है, अधिक नहीं, 125% है। अगर हम 5 का निकालते हैं, 5 का अगर निकालते हैं 125%, तो नीचे हो जाएगा 100, है ना। 5 से कटेगा आपका 20 बार में, है ना, 20 बार में, 5 से कटेगा 4 बार में, और 5 से कटेगा आपका 25 बार में, नहीं तो और 125%। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसे बोलेंगे कि 5 4 का कितना परसेंट है, 5 ऊपर रखिए, 4 आपका नीचे रखिए, परसेंट में लाने के लिए 100% से कर दीजिए गुना, 4 से कटाइए आपका 25 बार में, है ना, तो आपका हो जाएगा 25 पंच हो जाएगा 125%, है ना। बोलेंगे 5 जो है 4 का 125% है, 5 4 का 125% है, तो 4 का निकालिए आप 125%, नीचे हो जाएगा आपका 100, है ना, 100 हो जाएगा। 4 से कटेगा 25 बार में, है ना, और 25 से कटेगा आपका 5 बार में, तो क्या हो गया आपका 4 जो है 5 का 125% है, यहाँ से साबित हो गया, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, कल हम इस पर सवाल करवाएंगे, ठीक ना। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।